राधे राधे बेटा सभी को। क्वेश्चन नंबर 48 का बी तक टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का बेटा हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 चैप्टर 1। एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, कैपिटल आपको दी हुई है और कैपिटल आपकी फिक्स्ड है। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2,20,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। सैलरी नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कमीशन टू मैनेजर। अभी तक बेटा आपके साथ क्या होता था कि आप पार्टनर्स को कुछ देना भूलते थे, लेकिन अब की बार आप मैनेजर जो कि आउटसाइडर पार्टी है उसे कमीशन देना भूल गए हैं। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू P&L निकालेंगे। तो पहले मैम आप कमीशन दीजिए किसको? मैनेजर को। तो एक कॉलम बेटा आपकी बार ना मैनेजर के लिए भी एक्स्ट्रा बना लेना। जैसे वैसे तो हम पार्टनर्स के कॉलम बनाते हैं फिर टोटल लिख देते हैं, पर अब की बार एक मैनेजर का कमीशन का कॉलम और बना लेना। कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को आप क्रेडिट कर देंगे। बेटा कितना कमीशन देना है मैम? नेट प्रॉफिट का मैम आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है। तो बेटा कैसे निकालोगे? 2,20,000 मल्टीप्लाई में जितना रेट है अपॉन में 100 प्लस रेट करके निकालना है। तो मैनेजर का कमीशन कितना है बेटा? 20,000 रुपए। तो इसे टोटल के कॉलम में लिख देना 20,000। उसके बाद मैम हम क्या देना भूले हैं? सैलरी देना भूले हैं। तो आप सैलरी दे दो पार्टनर को, सैलरी टू पार्टनर क्रेडिट कर दो। किसको सैलरी देना भूले हैं मैम? बी को और सी को। बी को 5,000 रुपए महीने है और बेटा सी के लिए कितना है? 10,000 रुपए पर क्वार्टर। तो 60,000 और 40,000। बी की 60,000 और सी की 40,000। टोटल सैलरी कितनी देनी है बेटा? 1,00,000। उसके बाद और क्या देना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना परसेंट देना है? 6%। तो बेटा जितनी जितनी इनकी कैपिटल है, कितनी कैपिटल है आपकी? 4,00,000, 2,50,000, 1,00,000। इनके ऊपर 6% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24, 15, 6। 24, 15 और 6 कितना हो जाएगा? ये 45। बस एक चीज का ध्यान रखना बेटा, प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो मैम यहाँ पे ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि प्रॉफिट आपने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो बाकी सब ओके है। तो हमें टोटल अमाउंट देना कितना है यहाँ लाइन में लिख लेना, टोटल अमाउंट पेबल। हमें जो दूसरे को देना है क्रेडिट, किस किस को देना है मैम? एक तो मैनेजर का कमीशन देना है 20,000, ए को मैम 24,000 रुपए देने हैं, बी को 75 देना है और सी को 46 देना है। टोटल मैम हमें कितना पैसा देना है? 165। टोटल हमें कितना पैसा देना है? 165। पर फर्म के पास तो बेटा 1 रुपया भी नहीं है। तो फर्म 1,65,000 के लॉस को तो यहाँ लिखेंगे डिवीजन ऑफ लॉस ₹65,000 इन। बेटा इनका ओल्ड रेशो कितना है? 2:2:1। इनसे ही मंगा लो पैसा। जो भी फर्म पार्टनर्स को देती है तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर से ही पैसा मंगा लेगी। कितना? 1,65,000। 2:1 के रेशो में ध्यान रखना, मैनेजर के में लॉस मत डाल देना। पार्टनर्स हैं तो ट्रांसफर ये 165 2:1 इन्हीं में ट्रांसफर होगा पार्टनर्स में। तो कितना आ जाएगा बेटा? 66, 66 और 33। उसके बाद आपको पता होगा हम लाइन लिखते हैं क्या? नेट इफेक्ट। डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 20,000, 42, 9,000 और 13,000। अब मैम क्रेडिट या डेबिट का पता कैसे लगाएं? तो बेटा दोनों में से कौन सा ज्यादा है? यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये ऊपर वाला ज्यादा है क्रेडिट। यहाँ मैम कौन सा ज्यादा है? डेबिट। यहाँ कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट। क्या कैपिटल आपकी फिक्स्ड थी? जी मैम कैपिटल फिक्स्ड थी। तो बेटा करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होंगे। एंट्री क्या पास होगी? ए इज करंट अकाउंट डेबिट 42,000 टू मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 20,000 टू बी इज करंट अकाउंट 9,000 टू सी इज करंट अकाउंट 13,000। एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 49। लिख लीजिए बेटा और नेक्स्ट निकालिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, सुरेश रमेश पार्टनर है एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2 है। इनकी फिक्स कैपिटल आपको दी हुई है बेटा 9,00,000, 6,00,000। पार्टनरशिप डीड कैरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 60,000 पर एनम, सैलरी भी देनी है। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 234। द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। बेटा ध्यान से देखना, अभी जो हमने पढ़ा था तो सुरेश और रमेश दो पार्टनर थे और किस रेशो में थे बेटा?
क्लियरली मेंशन था पहली लाइन में 3:2 में। और जब आपने लास्ट लाइन पढ़ी ना तो बेटा वहां लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आपने किस रेशो में बांट दिया, 1:1 में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो बेटा अभी तक जो आपने टॉपिक करे थे 41 से 48 पास्ट एडजस्टमेंट का, उसमें सिर्फ इतना था मैम कि हम चीजें देना भूल गए हैं, तो हमने प्रोवाइड कर दी और जो लॉस हो रहा था या प्रॉफिट हो रहा था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अब क्या है कि मैम आप पार्टनरशिप डीड की एडजस्टमेंट तो भूलियो, साथ में प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांटा है। अब यहाँ जो सीक्वेंस होएगा वो बेटा चेंज हो जाएगा, करेंगे वही, बस एक लाइन और ऐड हो जाएगी। देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हमें देना क्या है हम वो देख लेते हैं। मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हम वही चीज लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम कर देंगे पार्टनर्स को क्रेडिट। तो बेटा 5% है तो कितना आ जाएगा, 9 लाख का 5% और 6 लाख का 5%। मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है कितना, 75। फिर मैंने पूछा जी क्या और भी कुछ दे रहा है, आपने कहा हाँ जी मैम सैलरी टू पार्टनर देना है। कितना देना है सैलरी टू पार्टनर, 60,000 तो मैम इसको देनी है सुरेश को, और 2,000 रुपए पर मंथ इसको देना है। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 234, तो टोटल मैम यहाँ आपको 60 और 24 84 देना है। अब थोड़ी देर के लिए ना आप भूल जाइए कि मैम हमसे कोई गलती भी हुई है। जैसे जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे ना, हम वही काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है हम टी शेप अकाउंट ना बना के इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा हम जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिर्फ उसी कंडीशन में बता रही हूँ जब प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमें ध्यान है हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे मैम, जितना प्रॉफिट होता था आप यहाँ लिख देती थी 234, और फिर यहाँ मैम आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देती 75, फिर यहाँ मैम आप सैलरी दे देती कितना 84, और लास्ट में मैम डिविजिबल प्रॉफिट यानी 234 में से 84 और 75 माइनस करके आपका प्रॉफिट बचता 75, और इसे आप किस रेशो में बांट देती मैम, जो इनका रेशो है 3:2, यानी कि 45 इसका और 30 इसका। इसी वे में करते हैं हम लोग। तो अब भी बेटा वही करेंगे, 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि हमसे कोई गलती भी हुई है। हम नॉर्मल काम करते हैं कि मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मैम सैलरी दे दी, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी कि 75,000, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन 3:2, जो एक्चुअल रेशो है इनका। ये हो गया जी क्रेडिट कितने से, 45 मैम इसका आएगा, 30 इसका आएगा और 75। अब मैम ये एक्चुअल में हुआ है कि आपने टोटल कितना कमाया था 234 में मैम इसे कितना देना है बेटा 150 देना है, और हम इसे यानी कि फर्म पार्टनर को यहाँ कितना देगी 84 देगी। टोटल फर्म ने कितना कमाया 234, 150 मैम सुरेश को दे दो और 84 रमेश को दे दो। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, कि भाई पार्टनर्स को हमें कितना देना है, और जब भी हम पार्टनर्स को कुछ देंगे तो पार्टनर क्या हो जाएंगे क्रेडिट। पर क्या बेटा हम ऑलरेडी पार्टनर्स को कुछ देकर नहीं बैठे हैं, हाँ जी मैम देकर बैठे हैं। क्या देकर बैठे हैं बेटा, प्रॉफिट देकर बैठे हैं, वो भी गलत रेशो में, उसे वापस मंगा लिए। यहां लिखिए लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था आपने, 2,34,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इक्वल रेशो में। जब मैंने आपका हिसाब किताब सही रेशो में कर दिया तो अब मुझे मेरा पैसा पार्टनर वापस करेंगे, यानी पार्टनर फर्म का पैसा वापस करेंगे। तो पार्टनर्स को हम क्या करते हैं डेबिट। किस रेशो में मैम, इक्वल। कितना प्रॉफिट बांटा था मैंने उन लोगों में 234, इक्वल रेशो में बांटा था, तो 117 ये दे दे मेरा और 117 ये। अब लास्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, नेट इफेक्ट, जैसे हम डिफरेंस निकालते थे। तो 150 में से 117 गया तो बेटा कितना आ जाएगा 33, और ये भी कितना आ जाएगा 33, और यहाँ से ये। अब मैम दोनों में से ज्यादा कौन है बेटा, अगर इसको देखूं तो ये क्रेडिट वाला ज्यादा है, और अगर इसको देखूं तो ये डेबिट वाला ज्यादा है। क्योंकि मैम कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएट है, तो कैपिटल आपकी बेटा फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होगी। क्या, रमेश इज करंट अकाउंट डेबिट, रमेश इज करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश इज करंट अकाउंट, अमाउंट वही 33 और 33। ध्यान रखना अभी तक
मैं ये वाली लाइन नहीं करती थी, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड और रिमेनिंग प्रॉफिट वाली। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिखाई दे कि प्रॉफिट गलत रेशो में बटा है, तो आप इस तरीके से करेंगे कि जो पहले अप्रोप्रिएशन होना चाहिए उसको कर दो, बाद में जो आपने गलती से प्रॉफिट बांटा है गलत रेशो में उसको वापस मंगा लो। ये था आपका जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में हो जाए। इज इट क्लियर बेटा? अब निकालिए क्वेश्चन नंबर 51। एबीसी पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल वर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 1 अप्रैल 2023 को डीड के हिसाब से इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए बेटा 5% पर एनम। इसके अलावा ए वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी, ए को सैलरी भी मिलनी चाहिए, सी को कमीशन भी मिलना चाहिए, और नेट प्रॉफिट हुआ 360। डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। आपने गलती से बेटा किस रेशो में बांटा है? कैपिटल के रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट दिए। कौन सी एडजस्टमेंट? ना तो मैडम आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, ना ही मैडम आपने सैलरी प्रोवाइड की, और ना ही मैडम आपने कमीशन दिया है। और तो और मैडम प्रॉफिट का जो रेशो होना चाहिए था, वो रेशो होना चाहिए था द प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशो 2:3:5 होना चाहिए था, रेशो 2:3:5 ये होना चाहिए था। और आपने किस रेशो में बांट दिया? कैपिटल के रेशो में, यानी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, इस रेशो में आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये पैसा तो बेटा मैं वापस मंगाऊंगी। और अब सारा काम हम P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू करेंगे कि मैम जो जो चीजें देनी चाहिए उन्हें एक्यूरेट तरीके से प्रोवाइड करिए। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। सेम बेटा आपको वही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है। अब प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख के ऊपर बेटा 5% देना है, तो कितना हो जाएगा? 5,000, 10,000 और 15,000। उसके बाद बेटा सैलरी कितनी देनी है? सैलरी देनी है हमें ए को, कितनी देनी है? 5,000 रुपए पर मंथ देनी है, तो 60,000। बी को कुछ नहीं देना, सी को कुछ नहीं देना। कमीशन देना है, अब सी को कितना देना है बेटा? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 3,60,000। 3,60,000 का 5% निकाल लेना, तो कितना आ जाएगा ये? 18,000। अब मैम उसके बाद बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? टोटल कितना आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे प्रोवाइड करना है वो 30,000 देना है, यानी फर्म को। और ये सैलरी कितनी देनी है? 60,000 देनी है। कमीशन कितना देना है? 18,000 देना है। मैम आपने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया था? बेटा मैंने टोटल प्रॉफिट कमाया था 3,60,000। 3,60,000 में से ये तीनों चीजें माइनस कर देना बेटा, यानी कि कुल मिला के कहूँ तो 1,08,000 रुपए माइनस कर देना। ये तीनों चीजें माइनस कर रही हूँ एक्सपेंस के नाम पे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 252। ये है मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट। फिर यहां लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ₹252 इन करेक्ट रेशियो कितना था? 2:3:5। और पार्टनर्स को कर देंगे हम क्रेडिट। 2,52,000 को बेटा हम 2, 3, 5 में क्रेडिट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 50,475,600। मैं 2,52,000 को 2, 3, 5 में कन्वर्ट कर रही हूँ, और 1,26,000। तो ये टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया 2,52,000। अब इसको बेटा टोटल अमाउंट पेबल जो P&L एप्रोप्रिएशन के हिसाब से होना चाहिए, टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, यानी फर्म जो पार्टनर्स को देगी तो हम क्रेडिट कर देंगे। भाई हमने टोटल कितना कमाया था? 3,60,000। 3,60,000 में से हम ए को इतना दे रहे हैं, बी को इतना दे रहे हैं, और सी को इतना दे रहे हैं। तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1,15,400, 85,600 और नेक्स्ट वाले का 159। अब ये मुझसे गलती हुई तो भी हमने तो अपना सुधार लिया, पर मैम एक और गलती भी तो हुई थी आपसे कि प्रॉफिट आपने गलती से किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? इनके कैपिटल रेशो में। वो तो अपना पैसा वापस ले लो। तो यहां लिखेंगे लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आपने? 360। किस रेशो में कर दिया था? 1:2:3 के रेशो में। तो वो पैसा मुझे मेरा वापस कर देंगे। तो हम उस समय पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट, जब हम पार्टनर से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। तो 60,000, 120 और 180, ये हमने अपना पैसा वापस मंगा लिया। लास्ट लाइन हम क्या लिखते हैं? नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट के लिए हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये 55,400, 34,500
400, 21,000। अब उसके बाद जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो कैपिटल अकाउंट बेटा फ्लैक्चुएट है, तो जनरल एंट्री ये डिफरेंस और देख लेना बेटा, ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो क्रेडिट, इसमें ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो डेबिट, इसमें ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो डेबिट। यानी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2A इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो इनके आगे आ रहा है बेटा वही लिखना है, 21 और 55 400। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 निकालिए बेटा। अब की बार क्वेश्चन नंबर 52 से टॉपिक जो है ना बेटा, जब मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट कराई थी तो मैंने वहां कई पॉइंट लिखवाए थे कि कई बार बेटा हम चीजें देना भूल जाते हैं, तो मैंने 41 से 48 कराया। कई बार बेटा हम प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट देते हैं, तो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन कराए, 50, 51 और 49। फिर मैंने आपको बोला कि बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा कई बार ना ऐसा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, दे दिया 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था 12%, ले लिया 10%। तो इस तरीके से अंडर या ओवर की मिस्टेक हो जाती है, तो उन्हें करेक्शन के लिए वैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। XYZ पार्टनर्स है बेटा 5, 3, 2 में, इनकी कैपिटल फिक्स्ड है बेटा 2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम 8% इंस्टेड ऑफ 10%। तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहां 10% देना था, आपने पार्टनर को लेस क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स लेस क्रेडिट विद कितना परसेंट आपने किया है, पार्टनर लेस क्रेडिट विद 2%। मैम 10% देना था, हमने 8% दिया है, तो यहाँ पे पार्टनर लेस क्रेडिट विद 2%। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी कितनी है, कैपिटल है आपकी 2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, तो इनका 2% आप निकालेंगे। पार्टनर्स लेस क्रेडिट विद 2%, तो मैम और क्रेडिट कर दो 2% से, तो बेटा कैपिटल कितनी है इसकी, 2 लाख का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000। ऐसे ही 1.5 लाख का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। ऐसे ही 1.25 लाख का 2% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2,500। तो 4 और 3 7 और दोनों 9,500। मैम ये तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, यानी फर्म के लिए। तो बेटा आप जैसे हम करते थे डिवीजन ऑफ लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज 9,500 इन, क्या रेशो है इनका बेटा, 5:3:2। पार्टनर से मंगा लो वो लॉस, क्योंकि फर्म के पास तो पैसा है नहीं, तो ये 9,500 पार्टनर्स ही लाके देंगे। किस रेशो में लाके देंगे, 5:3:2। तो पार्टनर्स को हम इतने से क्या कर देंगे, डेबिट। तो कितना आ जाएगा ये बेटा, 4750 2850, 4750 2850 और 1900। 9,500 को बांटा है मैंने 5:3:2 के रेशो में। अब वही डिफरेंस आपको निकालना है, जिसे आप लिखते हैं नेट इफेक्ट। तो 750 यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा 600। डेबिट वाला ज्यादा है, यहाँ क्रेडिट वाला ज्यादा है, यहाँ क्रेडिट वाला ज्यादा है। कैपिटल बेटा इनकी फिक्स्ड थी, तो करंट अकाउंट को फ्लैक्चुएट करना है। एक्स इज करंट अकाउंट डेबिट, टू वाई इज करंट अकाउंट और टू जेड इज करंट अकाउंट। एक्स के में 750, वाई के में 150 और जेड के में 600। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बेटा, जय विजय पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है, इनकी फिक्स कैपिटल आपको 9 लाख 7 लाख दी है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है बेटा 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इट वाज डिस्कवर्ड, आपको पता चला दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउ 9%। बेटा आपकी बार आपने 1% से ज्यादा दे दिया है। शो योर वर्किंग क्लियरली, और आपको जो रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री बननी चाहिए वो एंट्री आपको बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट विड्रॉ कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ बाय कितना परसेंट ज्यादा दिया था हमने, 1%। तो जब हम पार्टनर से अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हैं, क्योंकि बेटा हमने ज्यादा दिया है ना, तो अब जब आप पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट। तो इनकी कैपिटल कितनी थी बेटा, 9 लाख और 7 लाख, तो 1% वापस ले लो, 9,000 और 7,000, मतलब 16,000 रुपए हमारे पास वापस आ गए फर्म के पास। तो फर्म को तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट भी किस में बटेगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट रुपीज
16,000 इन जय और विजय किस रेशो में बटेगा इनका बेटा? जो पुराना रेशो था 7:3। और जब पार्टनर्स के हिस्से में प्रॉफिट आएगा तो बेटा पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो कितना आएगा प्रॉफिट बांट के? 11,200 और 4,800, 11,200 और 4,800। ये 16,000 को मैंने इन लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर हम लास्ट लाइन लिखते हैं क्या? नेट इफेक्ट। डिफरेंस निकालिए बेटा, माइनस करके 11,200 में से 9,000, 2,200 और यहां से माइनस करेंगे तो 2,200। अब बेटा डेबिट और क्रेडिट वाली लाइन में से इसका तो क्रेडिट वाला ज्यादा बड़ा है और इनका डेबिट वाला ज्यादा बड़ा है। अब जब जनरल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि कैपिटल क्या थी आपकी? फिक्स्ड थी, तो एंट्री क्या बनेगी? विजय इज करंट अकाउंट डेबिट 2,200 टू जय इज करंट अकाउंट 2,200। एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट निकालिए क्वेश्चन नंबर 54। ए बी सी पार्टनर्स हैं बेटा 1 to 3 के रेशो में। ए विड्रॉ कर रहा है 5,000 एवरी मंथ, ड्रॉइंग है। बी विड्रॉ कर रहा है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर और सी विड्रॉ कर रहा है 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने कितना चार्ज कर दिया बेटा? 8% पर एनम। वेयर इज देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जबकि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कोई प्रोविजन था ही नहीं डीड में। पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। तो मैम अब क्या करें बेटा? आप कैंसिल करेंगे, तो कैंसलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आप ये मत कहना मैम आप हर बार ये स्टेटमेंट चेंज कर देती हो, तो बेटा इतना तो आपको भी आता है, थोड़ा बहुत आपको सिर्फ चेंज करना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, हमने गलती से दे दिया कैंसिलेशन। आप चाहते तो यहाँ ये भी लिख सकते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रॉन्गली डेबिट, तो आप उसे क्रेडिट कर दो। तो आपका जैसा मन करे आप उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा नरेशन को लिख सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैंने जो आपसे इंटरेस्ट, मैंने यानी फर्म नहीं, फर्म ने जो आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया था मैं वो आपको वापस कर रही हूँ। तो जब लिया था तो डेबिट किया था, तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट। क्योंकि मैंने आपको गलती से डेबिट किया है तो अब मैं आपको क्या कर रही हूँ? क्रेडिट। मैम आपने हमें गलती से कितने से डेबिट किया था जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे ऊपर लगाया था? तो बेटा अब आपको मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक समझा रखा है। अगर मैं ए की बात करूं तो इसने बेटा 5,000 रुपए हर महीने निकाले हैं, तो 12×5 = 60 टोटल ड्रॉइंग हो गई इसकी। फिर रेट कितना लगाना है बेटा? 8% लगाना है। लेकिन मैम टाइम तो आपने बताया नहीं, बिगिनिंग है, एंडिंग है या मिडल है, तो मैंने आपको कहा है कि एवरेज मान करके आप मिडल का लगा देना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? 2,400। ये तो ए के लिए था। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो ड्रॉइंग कितनी है? 60,000। 60,000 पे सेम 8%, लेकिन मैम ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर है। जब ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर है तो कितने महीने का ब्याज लगाते हैं आप? 6 महीने का। तो सेम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 2,400 आ जाएगा। सी की अगर मैं बात करूं, इसने बेटा क्वार्टरली विड्रॉ किया है 15,000 रुपए, तो 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 8% निकाला होगा। मैम क्वार्टर में भी नहीं बताया बिगिनिंग है, एंडिंग है या मिडल है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है मिडल है। तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आया? 2,400 रुपए। तो फर्म के पास टोटल कितने रुपए आ गए हैं? 7,200। ये आपका बेटा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, टोटल किया 7,200। ये हम कैंसिल कर रहे हैं, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम वापस पार्टनर्स का लौटा रहे हैं, फर्म लौटा रही है पार्टनर्स का। पर बेटा फर्म कैसे लौटाएगी? उसके पास तो 1 भी रुपया नहीं है। तो अब हम लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज 7,200 इन किस रेशो में बेटा? 1 to 3 के रेशो में। तो हम पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। पार्टनर्स को डेबिट करेंगे 7,200 में, तो कितना आ जाएगा? 1,200, 24, 36, 72। अब आप वही नेट इफेक्ट निकालेंगे। ये पैसा बेटा हमें इनका वापस करना है क्योंकि हमने इन्हें डेबिट कर दिया था। डिफरेंस निकाला 1,200, 1,200। यहाँ क्रेडिट ज्यादा है और यहाँ डेबिट ज्यादा है। क्या कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है बेटा? नहीं मैडम। तो एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1,200, 1,200। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। Question number 55 बेटा, after the account of partnership have been drawn up and the book closed, it is discovered that for the year ended 31 मार्च 2023 और 24, 2 सालों का इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिट टू पार्टनर अपॉन देयर कैपिटल। बेटा आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 5% पर एनम। नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई ऐसा प्रोविजन था ही नहीं। तो मैडम वापस ले लो भाई, आपने गलती से इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है ना, तो अब वापस ले लो। तो कैंसिलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे तो डेबिट कर देंगे पार्टनर्स को, क्योंकि हम जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं और वापस ले रही हूँ अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट करेंगे। लेकिन मैम अब की बार 2 सालों का है तो बेटा 2 सालों का लिख लो फॉर द ईयर 2023 और फॉर द ईयर 2024 कितना कितना हमें वापस लेना है बेटा, इससे लेना है 4200 और नेक्स्ट ईयर का 4320, ऐसे ही फर्स्ट ईयर का 2400 और नेक्स्ट ईयर का 2520, ऐसे ही फर्स्ट ईयर का 1320 और नेक्स्ट ईयर का भी 1320। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें वापस लेना है इन लोगों से वो कितना लेना है, ए से इतना लेना है बेटा और इससे 4920 और इससे 2640, ये पैसा मुझे वापस लेना है। तो आप लिखेंगे क्या, अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स। भाई ये टोटल अमाउंट मुझे पार्टनर से लेना है तो पार्टनर्स को हमने क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। 16080 टोटल अमाउंट ये कितना आ जाएगा बेटा जो हमें इसे वापस लेना है, 16080। पर मैम फर्स्ट ईयर का कितना है और सेकंड ईयर का कितना है, तो 7920 और 8160, ये अमाउंट आप लोगों को वापस लेना है पार्टनर से। तो बेटा जब फर्म के पास पैसा वापस आएगा तो ये जो 16080 रुपए प्रॉफिट हुआ है ये किस में बढ़ जाएगा मैम, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कर दो, लेकिन इसके लिए जब आप आगे लाइन पढ़ेंगे ना, यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2024 इफ द प्रॉफिट वर शेयर्ड। बेटा 2023 का रेशो अलग दे दिया और 2024 का रेशो अलग दे दिया, तो मैम प्रॉफिट का डिवीजन भी उसी अकॉर्डिंग होगा। तो क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर 2023 इन किस रेशो में, 2:1 में, और फॉर द ईयर 2024 किस रेशो में, इन 3:4:3 के रेशो में। अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो अमाउंट है 16080, फर्स्ट ईयर का कितना 7920, सेकेंड ईयर का कितना 8160, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा, 7920 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8160 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये बेटा मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 7920 को 2:1 में और 8160 को 3:4:3 में। टोटल किया कि मुझे प्रॉफिट मतलब ए को इतना देना है, बी को इतना देना है, सी को इतना देना है और इनसे लेना इतना है। लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट बेटा 8520 में से 5616 माइनस किया तो कितना आया 2904, 4920 में से 6432 माइनस किया तो कितना आया बेटा 1512, 4032 में से बेटा 2640 माइनस किया तो कितना आया 1392। अब मैम डिफरेंस देख लीजिए, ये वाली लाइन तो डेबिट किया और ये वाली लाइन क्रेडिट किया है, तो कौन सा ज्यादा है बेटा, इसमें तो डेबिट वाला ज्यादा है, इसमें और इसमें क्रेडिट वाला ज्यादा है, इसमें और इसमें क्रेडिट वाला ज्यादा है। क्या कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है बेटा, नहीं मैम फ्लैक्चुएट है, तो एंट्री क्या पास करोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये 2904, ये 1512 और ये 1392। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 बेटा, सचिन कपिल रश्मि पार्टनर्स हैं। रश्मि वांट दैट अभी किस रेशो में, 3:1 में। अब वो चाहती है रश्मि कि प्रॉफिट होना चाहिए इक्वल रेशो में अलॉन्ग विद सचिन और कपिल, एंड शी फर्दर वांट दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर। बेटा आज से नहीं चाह रही है, कह रही है पिछले 3 सालों में जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना वो 3:1 के बजाय किस रेशो में बंटना चाहिए, इक्वल रेशो में बंटना चाहिए। और बाकी के जो पार्टनर्स हैं उन्हें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है इस बात से। अब कहते हैं प्रॉफिट आपको 3 सालों के दे रहे हैं, कह रहे रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री बाय मींस ऑफ जनरल एंट्री। आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दो इस बात की। तो अब हम लिखेंगे क्या, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशो में, ऑलरेडी वो बढ़ चुका है 3:1 के रेशो में। टोटल प्रॉफिट यानी 60 + 47 बेटा, 60 प्लस में 47 और प्लस में 55, इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 162।
इस 162 को आप ऑलरेडी किस रेशो में बांट चुके हो, 3:1 में। ये पैसा इन पार्टनर से क्या करो, वापस मंगा लो। 81, 54, 27, 81, 54 और 27, ये पैसा जो 3:1 के रेशो में बटा था, ये हमने वापस मंगा लिया। अब नाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशो। किस रेशो में बांटने के लिए बोल रहा है, इक्वल रेशो में। कितना प्रॉफिट बांटने के लिए बोल रहा है, 162, जो 3 सालों का प्रॉफिट है। अब बांटेंगे, पार्टनर्स के हिस्से में प्रॉफिट देंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। 162 को 3 इक्वल उसमें बांटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 54, 54 और 54। अब लास्ट में हम क्या लाइन लिखते हैं, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देंगे तो बेटा माइनस करिए, डिफरेंस निकालिए। अब डेबिट क्रेडिट देखिए बेटा, इसमें डेबिट वाली लाइन ज्यादा है तो डेबिट, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्रेडिट वाला ज्यादा है। क्या कैपिटल फिक्स्ड है, नहीं है मैम, कैपिटल फिक्स नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी, सचिन इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सचिन इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 और 2 रश्मि इज कैपिटल अकाउंट 27,000। ये थी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बेटा। क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट है। 57 निकालिए। मोहन, विजय, अनिल पार्टनर्स हैं। इनके कैपिटल बेटा 31 मार्च 2024 को दिए हैं। आप डेट को ध्यान से देखिए। अभी तक आपको जो कैपिटल दी हुई होती थी वो ओपनिंग डेट पर दी होती थी। अब की बार कैपिटल दी है 31 मार्च 2024 को, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड प्रॉफिट, यानी ड्राइंग और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बाद। ड्राइंग आप माइनस कर चुके हो, प्रॉफिट आप प्लस कर चुके हो। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है 30, 25 और 20। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जो प्रॉफिट हुआ था इस साल वो 24,000 हुआ था। ड्राइंग आपको तीनों की दे रखी है, 5,000, 4,000, 3,000 2024 की। सब्सिक्वेंटली आपको क्या पता चला, ओमिशंस फॉर नोटिस, कि हम भूल गए हैं क्या, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री और प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। आपको जनरल एंट्री बनानी है और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बनाने पर जनरल एंट्री तो तब बनेगी ना बेटा जब हमें ये पता होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकालें। तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग के ऊपर लगता है, क्लोजिंग पर कभी भी नहीं लगता है। और अगर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री भी पास करनी है तो उसके लिए आपको ये टेबल बनानी भी जरूरी है। टेबल बनाएंगे तो मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल जरूरी है। तो अब की बार बेटा सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी इस टेबल को बनाने से पहले। तो मैम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ बेटा फॉर्मूला लिखिए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग और माइनस प्रॉफिट। भाई क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप ड्राइंग को माइनस करते थे, प्रॉफिट को प्लस, अब मैंने रिवर्स साइन कर दिया तो ओपनिंग आ जाएगी। तो अब क्लोजिंग कैपिटल बेटा हम तीनों पार्टनर्स की निकाल लेंगे, जो भी तीनों पार्टनर्स के नाम है, मोहन, विजय और अनिल। तो क्लोजिंग कैपिटल तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 30,000, 25,000 और 20,000। उसके बाद मैम ड्राइंग भी दी हुई है 5,000, 4,000 और 3,000। और मैम प्रॉफिट तो टोटल दिया है 24,000। तो क्या बेटा क्वेश्चन में कहीं रेशो गिवन था, नहीं गिवन था। तो बेटा अगर रेशो गिवन नहीं होता है तो हम किस रेशो में बांटते हैं प्रॉफिट को, 8,000, 8,000, 8,000, यानी इक्वल रेशो में। और ये हमें करना है माइनस। तो अब आपकी क्या निकल जाएंगी, ओपनिंग कैपिटल 30 + 5 और -8 27, 25 प्लस में 4 -8 21, 20 -8 और प्लस का 3 15। ये आ गई बेटा इनकी कैपिटल, कौन सी वाली, ओपनिंग कैपिटल। ये क्या निकल के आई है, ओपनिंग कैपिटल। अब आप आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं जो आप देना भूले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ये देना भूले हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। कितना आ जाएगा बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 27,000 का 10% देंगे तो 2,700, 2,100, 1,500। ये टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 6,300। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां से हम क्रेडिट करेंगे और यहां से बेटा डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, 250, 200 और 150, टोटल 600। इन्हें बेटा माइनस में दिखाना क्योंकि ये डेबिट में है।
अब मुझे टोटल अमाउंट जो आप लोगों को यानी पार्टनर्स को देना है, टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। हमें पार्टनर्स को कितना अमाउंट देना है, इसे देना है 2450, इसे देंगे 1900, इसे देंगे 1350, इसे टोटल हमें अमाउंट देना है 5700। पर बेटा फर्म के पास तो एक भी रुपया नहीं है, तो क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज 5700 इन इक्वल रेशो। जो लॉस हुआ है उसे इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए। तो इक्वल रेशो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आप डिफरेंस निकालिए। जो लास्ट लाइन आप लिखते हैं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट निकाला तो बेटा 550, ये ब्लैंक और यहाँ माइनस किया तो 550। अब मैम डेबिट या क्रेडिट, बेटा ये वाली लाइन क्रेडिट की है, ये वाली लाइन डेबिट किया है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्रेडिट। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, डेबिट। क्या कैपिटल अकाउंट आपके फिक्स थे, नहीं मैम फिक्स नहीं थे, तो फ्लैक्चुएट थे, तो फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या बनेगी, अनिल इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू मोहन इज कैपिटल अकाउंट, कितने से 550 550। ये तो बन गई बेटा आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन इसके बाद इसने एक लाइन और कही है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब बेटा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बेटा अब ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे ये अगले साल में बन रहे हैं, ना कि प्रीवियस ईयर में जाके। भाई प्रीवियस ईयर में तो ऑलरेडी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, तो वहां तो आप जाके चेंजेस कर नहीं सकते। तो ऑलरेडी अब आपके पास पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी, बाय बैलेंस बीडी मैम 30,000, 25,000 और शायद 20,000। ये आपको ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, 30, 25 और 20। इसके बाद मैम हम क्या करें, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोबारा दें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, नहीं करना कुछ भी इनमें से, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर चुके हैं, अनिल टू मोहन। पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं, पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, दोनों तरफ जाएगी। आप कैसे लिखेंगे, बाय में तो लिखेंगे अनिल क्योंकि अनिल डेबिट था, और टू में लिखेंगे मोहन, अनिल टू मोहन। तो यहाँ अनिल है तो अमाउंट किसके में लिखेंगे, मोहन के में, और यहाँ मोहन है तो अमाउंट किसके में लिखेंगे, अनिल के में। बस इसके अलावा तो आपकी कोई एंट्री थी ही नहीं, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैम लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे बेटा टू बैलेंस CD यानी क्लोजिंग कैपिटल हम अपनी निकाल लेंगे। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आ गया 30,550, ये आ गया 25,000 और ये आ गया 20,000। अब माइनस करके यहाँ लिखेंगे, तो मैम यहाँ तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो इसका तो बेटा बैलेंसिंग फिगर ऐसे ही आ गया, इसका भी ऐसे ही आ गया। लेकिन इस वाले के में से 20,000 में से जब आप 550 रुपये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19,450। ये है इनके जो क्लोजिंग कैपिटल आई है बेटा, 30,550, 25,000 और 20,000। ये इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 58। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC शो क्रेडिट बैलेंस 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट। इसका मतलब बेटा ये फिर से आपको क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। जैसे ये लाइन बोल देता है ना, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट, इसका मतलब आप इसमें ऑलरेडी ड्रॉइंग माइनस कर चुके हो और प्रॉफिट ऐड कर चुके हो, तब जाके आपकी ये क्लोजिंग कैपिटल है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1:1। ड्रॉइंग दे रखी है पार्टनर्स की, A की, B की, C की। लास्ट में कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब की बार ना कोई आपको टेबल बनानी है और ना ही आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम बेटा वैसे ही निकाल लेंगे जो ड्रॉइंग हमें दी हुई है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आप पहले ये ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। किस किस की निकालनी है बेटा, A की, B की और C की। तो फिलहाल आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल जो आपको दी हुई है, प्लस में बेटा ड्रॉइंग वापस ऐड बैक कर देना और माइनस में बेटा प्रॉफिट कर देना। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको कितने दी हुई है, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद ड्रॉइंग आपको कितनी दी है बेटा, A विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अगर वो हाफ ईयर में ड्रॉइंग करता है तो 2 बार पैसा निकाला होगा उसने। उसके बाद B भी विड्रॉ कर रहा है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, इसने भी 2 बार पैसा निकाला होगा।
और सी विड्रॉ कर रहा है बेटा 4 बार अलग अलग डेट पर। तो ये तो प्रोडक्ट वाला मेथड है या सिंपल वाला है। 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20। इसमें भी ड्रॉइंग कितनी की है बेटा 20,000। प्रॉफिट कितना जनरेट किया था, थर्ड लाइन में देखिए 3 लाख रुपए प्रॉफिट लिखा हुआ है। किस रेशो में बटा था वो 2:1 में। तो इसका मतलब 150 इसके शेयर में आया होगा, 75 इसके शेयर में आया होगा, 75 इसके हिस्से में आया होगा। प्रॉफिट हमें करना है माइनस, तभी हमारी ओपनिंग कैपिटल्स आएंगी। तो अब आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए बेटा, कितनी आई 370 तो इसकी आ गई, और 225 245 इसकी आ गई, और 145 इसकी आ गई। ये आपकी आई है ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आई है? ओपनिंग कैपिटल। अब निकालो बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के लिए निकाल लो, बी के लिए और सी के लिए। कैसे निकालोगे? 370 इसकी कैपिटल है, 245 इसकी कैपिटल है, और 145 इसकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है बेटा? 8% है। तो 8% से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 29,600, 19,600 और 11,600। ऐसे ही आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए निकालने? पहले ए के लिए निकाल लेते हैं। ए के लिए जब हम निकालेंगे तो बेटा ए के लिए बोला है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो मैम बाकी सब तो ठीक है, टोटल ड्राइंग तो हमें पता है 20,000 है, और 20,000 में मैम हमें रेट भी पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10% है। लेकिन एवरेज मंथ, तो एवरेज मंथ के लिए बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर 2 बार पैसा निकाला है। एक बार तो 1 अप्रैल को निकाला होगा, और उसके बाद फिर 1 अक्टूबर को निकाला होगा। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेना बेटा। 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने? 6 महीने, यानी 18/2। तो यहाँ जो एवरेज मंथ लगेगा वो बेटा 9/12 लगेगा। तो 9/12 करोगे तो ए की आ जाएगी कितनी? 1500। ऐसे ही बेटा आप बी की निकाल लेना। बी के लिए जो टोटल ड्रॉइंग है वो कितनी है? 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वही 10% है, लेकिन यहाँ एवरेज मंथ कैसे निकालोगे? यहाँ मैम एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है। इसका मतलब पहला हाफ ईयर एंड होता है 30 सितंबर को, दूसरा हाफ ईयर एंड होता है 31 मार्च को। कंपैरिजन वही 31 मार्च से 30 सितंबर से 31 मार्च 6 महीने, 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीने। तो ये आ गया 6/2 / 3 एवरेज मंथ। तो ये निकाल लेना कितना आ जाएगा? 500। और सी के लिए बेटा मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड बता रखा है कि जब ड्राइंग का टाइम पीरियड अलग अलग हो, मतलब इरेगुलर ड्राइंग हो, तो एक कॉलम बना लेना ईयर का, फिर अमाउंट का, और फिर यहाँ जो मंथ लेफ्ट रह गए हैं, जितने महीने आपने पैसे को यूज किया है वो, और लास्ट में प्रोडक्ट। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट निकालो क्वेश्चन नंबर 59 और इसे कंप्लीट कर लेना। नहीं निकले तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 बेटा, ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 2026 की। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दे रखी है बेटा ए और बी की, और एसेट दे रखी है। प्रॉफिट 4.5 लाख दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। वह डिवाइड बांट चुके हैं आप विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% और विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ किए इतने, बी ने विड्रॉ किए इतने, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। वही एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है, लेकिन टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से पहले आपको क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मैम क्यों? क्योंकि बेटा आपको बैलेंस शीट दी हुई है और क्लोजिंग डेट पर दी हुई है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो पहले आप क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। पार्टनर कितने हैं? ए और बी। यहां लिख लेना बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 6 लाख और 4 लाख। फिर मैम इसमें ड्राइंग ऐड कर दो। ड्राइंग कितनी दी हुई है? 1 लाख और 50,000। फिर मैम इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना था बेटा? 4.5 लाख, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट है वो? 2:1 में। तो 350 तो आपने इसमें ऐड किया होगा, घटा दो 3 लाख, और 150 आपने यहाँ किया होगा, इसमें से रिड्यूस कर दो। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका? ओपनिंग कैपिटल। ये कितनी आ गई बेटा आपकी? 4 लाख, और ये कितनी आ गई बेटा आपकी? 3 लाख। उसके बाद ये बन गया। अब आप बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जो आप देना भूले हैं या लेना भूले हैं उसे आप चार्ज कर लीजिए। सेम वही कॉलम, लेकिन बस एक कॉलम और बढ़ जाएगा टोटल का, ए बी सी, ए बी और टोटल।
क्या देना भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अब दे दो, कितना देना है, 4 लाख का 9% और 3 लाख का 9%, टोटल कितना देना है हमें, 63। लेना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 1 लाख के ऊपर 12% लगाना, लेकिन बेटा कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का लगाना है। ऐसे ही 50,000 के ऊपर 12% लगाना, लेकिन बेटा कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का लगाना है, तो 9,000। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट जो मुझे यानी फर्म को आपको देना है, टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, कितना पे करना है बेटा, मैम इसे तो 30,000 देना है हमें और इसे हम 24 देंगे। टोटल फर्म पार्टनर को कितना पे करेगी, 54,000। पर फर्म के पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज कितना, 54,000। किस रेशो में, 2:1। तो 36 तो ये लेकर आएगा, और जब हम ये लेते हैं तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट। 54,000 को हमें किस रेशो में बांटना है, 2:1 में। 36 ये लेकर आएगा और 18,000 ये लेके आएगा। लास्ट में लाइन लिखेंगे हम क्या, नेट इफेक्ट। जब डिफरेंस देखेंगे तो 6,000 इसका, 6,000 इसका। इसमें से कौन सा बड़ा है बेटा, डेबिट वाला, और इसमें से कौन सा बड़ा है, क्रेडिट वाला। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने से पास होगी बेटा, 6,000 से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बेटा, ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना है, 2:3। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 60 है बेटा। और बैलेंस शीट उनकी दे रखी है, क्लोजिंग डेट पर आपको कैपिटल दे रखी है। इसका मतलब मैम क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो बेटा चाहे टेबल बनानी हो चाहे ना बनानी हो, आपको ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल हमें सबसे पहले यही निकालना पड़ेगा। फिर भी हम लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं, शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री, तो वो भी हमें बनाना है। प्रॉफिट 2 लाख रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ऑलरेडी आप डिवाइड कर चुके हैं पार्टनर्स के बीच में, किस रेशो में, 2:3 के रेशो में। विदाउट अलोइंग, बिना दिए, क्या, ना तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया। सैलरी भी देनी थी बी को, वो भी नहीं हुआ। ड्यूरिंग द ईयर ए और बी की ड्राइंग्स दी हुई हैं आपको, तो सबसे पहले हम इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला था मैम, क्लोजिंग कैपिटल लिख दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल किस किस की, ए की और बी की। तो इसकी थी 490 और इसकी थी 3 लाख। फिर मैम ऐड कर दीजिए ड्राइंग, क्वेश्चन में आपको ड्राइंग गिवन है। सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िए बेटा, 40,000 और 20,000 गिवन है, 40,000 और 20,000। उसके बाद माइनस कर दीजिए क्या, प्रॉफिट, क्योंकि ये पहले आपने ये माइनस किया था, ये प्लस किया था, तो अब रिवर्स करेंगे तभी आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी। प्रॉफिट कितना था बेटा, 2 लाख रुपए था, तो 2 लाख को बेटा 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 80,000 और 120। तो अब आपकी क्या निकल के आ जाएंगी, ओपनिंग कैपिटल। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 490 में से 80 माइनस किया, 410 प्लस में 44, 50, और 3 लाख में से 1 लाख गया, 2 लाख और 20 से 20 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2 लाख की आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब निकालिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो हमें टेबल बनानी पड़ती है एडजस्टमेंट के लिए। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में कॉलम बेटा 3 बनेंगे, ए बी और टोटल, टोटल ए और बी। अब आप बताइए आप क्या देना भूले हैं, मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, कितना परसेंट है, 6% है। 4.5 लाख का 6% निकालोगे तो 27,000, और 2 लाख का 6% निकालोगे तो 12,000। टोटल फर्म के लिए एक्सपेंस कितना हो गया, 39। ये तो आप क्रेडिट करेंगे, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेना है, इसे तो आप डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है मैम, 40,000 का 10% 4,000, लेकिन बेटा 6 महीने का करना, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000। 20,000 का 10% बेटा 2,000, लेकिन 6 महीने का करना, तो कितना हो जाएगा, 1,000। उसके बाद मैम सैलरी भी देनी है, तो सैलरी को क्रेडिट कर दो। किसको देनी है सैलरी, सैलरी देनी है बेटा बी को 5,000 रुपए पर मंथ, तो 60,000। ये अमाउंट वो है जो फर्म पार्टनर को देगी, तो इसे कितना देगी बेटा, 25,000। टोटल अमाउंट पेबल लिख लेना यहाँ, टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स,
और यहाँ कितना आ जाएगा 71। टोटल अमाउंट जो पे करना है वो कितना पे करना है 96। अब फर्म के पास तो बेटा 1 भी रुपया है नहीं, तो डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज कितना 96,000 किस रेशो में 2:3 में। और पार्टनर के हिस्से में जब हम लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे बेटा डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएंगे 38,400 तो इसका आ जाएगा और 57,600 इसका आ जाएगा। अब लास्ट लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट बेटा कितने से आ रहा है माइनस करिए 400, 8 में 5 गया 3 और 1 सेम 71 में से इसे माइनस करोगे 13,400 पर मैम क्रेडिट डेबिट बेटा ये वाली लाइन डेबिट किया ये वाली लाइन क्रेडिट किया, इसका ज्यादा है डेबिट और इसका ज्यादा है तो क्रेडिट। क्या मैम कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएट है बेटा फ्लैक्चुएट है, तो एंट्री क्या बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये था आपका क्वेश्चन 13,400 से एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 60 नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बेटा ए और बी पार्टनर्स है 3:1 में। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको दी हुई है। इसका मतलब मैम पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। लास्ट लाइन में दिया हुआ है बेटा क्या दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 24,000 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज इनएडवेंटली इग्नोर, आपने इग्नोर कर दिया। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री है आपको वो बनानी है तो आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 6 महीने के बेसिस पे निकालना है, ये इन्होंने पहले ही बता दिया। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे किस किस की ए की और बी की। तो मैम हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल में जब बैलेंस शीट में गई तो 90,000 और 30,000 दी है। लेकिन अब की बार अगर आप ध्यान से देखें ना बेटा तो ड्राइंग जो दी हुई है ना वो माइनस करके नहीं दी हुई, क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड ड्राइंग दे रखी है इसका मतलब ये है कि वो कैपिटल में से माइनस ही नहीं हुई है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर इस तरफ बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल गिवन है और यहाँ ड्राइंग गिवन है एसेट साइड, इसका मतलब ये ड्राइंग यहाँ से माइनस हुई ही नहीं। तो जब ये माइनस ही नहीं हुई तो फिर मैं जब ये ओपनिंग कैपिटल निकालूंगी तो फिर मैं इन्हें प्लस क्यों करूं। तो इसीलिए हम अब की बार ड्राइंग ऐड नहीं करेंगे, ना तो ए की करेंगे ना बी की करेंगे। हाँ अगर ऐसा होता कि इसमें से किसी की ड्राइंग बैलेंस शीट में ना देके नीचे एडजस्टमेंट में दे देता तब मैं ऐड कर देती। तो अब की बार ड्राइंग ऐड नहीं करनी है पर प्रॉफिट माइनस करना है। तो प्रॉफिट कितना करना है बेटा, प्रॉफिट था 24,000 डिवाइड कर दिया आपने 3:1 में, ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है आपने। तो प्रॉफिट जब डिवाइड कर रखा है 24,000 तो कितना आ जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा 18,000 और ये 6,000, इसे माइनस कर लेना जिससे कि आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाए। ये आ गई है बेटा आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब आप बना लो क्या, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वही दो पार्टनर्स हैं आपके ए बी और टोटल। क्या देना भूले आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बेटा, क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूले हैं पार्ट फर्म तो डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने से बेटा 5%, तो 72,000 का 5% कितना आ जाएगा बेटा। ऐसे ही 24,000 का 5% कितना आ जाएगा बेटा। टोटल हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 4,800। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो ड्रॉइंग कितनी है बेटा 12,000 और 6,000। इस पे 6% लगाना तो, लेकिन बेटा 6 महीने का लगाना, 360 इसका आ जाएगा। 6,000 का 6% लगाना, लेकिन हाफ कर देना क्योंकि 6 महीने का लगाना है आपको, तो 180 इसका आ जाएगा। माइनस में लिखना क्योंकि ये डेबिट का साइन है बेटा, माइनस में लिखना क्योंकि ये डेबिट का साइन है। ठीक है, अब डिफरेंस निकालिए। टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, ये अमाउंट फर्म पार्टनर को पे करेगी, पर पार्टनर के पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए डिवीजन ऑफ लॉस ₹4260 इन किस रेशो में बेटा 3:1 में। जब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इसका कितना आ जाएगा 3195 और इसका कितना आ जाएगा 1065। ये आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बेटा जो लास्ट लाइन आप लोग करते हैं नेट
इफेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा 45 और ये कितना आ जाएगा 45। ये ऊपर वाला ज़्यादा है क्रेडिट, नीचे वाला ज़्यादा है डेबिट। एंट्री क्या पास होगी बेटा, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट 45। ये टॉपिक बेटा आपका ओवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू।